जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मोटर में स्टार और डेल्टा पॉइंट शॉर्ट क्यों नहीं होती है। तो आज की वीडियो में ही सब हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड में हम आपको बता दें, स्टार और डेल्टा पॉइंट जो होती है, ये जो आप स्टार के पॉइंट को आप देख रहे हैं, इसके जब यहाँ पर हम आर सप्लाई देते हैं, तो आर जब सप्लाई देते हैं तो हमारी वोल्टेज जो होती है, वोल्टेज को एक हाई रेजिस्टेंस को मतलब करके दूसरी ओर, हाई रेजिस्टेंस को पार करके वोल्टेज को दूसरी ओर जाना होता है। तो आप सभी को यह पता होगा, जब हमें कभी वोल्टेज और करंट को कम करने की बात आती है, मतलब उसको कम करने की बात आती है, तो हमारे पास में एक ही मेथड होता है कि वह रजिस्टेंस के माध्यम से हम वोल्टेज की फ्लो को और करंट को डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो कि हमें रजिस्टेंस के माध्यम से वो हो जाता है। सेम इसी प्रकार हमारी ये वाइंडिंग में भी होती है। आपको पता ही है कि जब हम मोटर को वाइंडिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉइल को लपेटे लगा के उसके बाद हम मोटर में उसको असेंबली करते हैं। तो असेंबली करने के बाद एक इस प्रकार से जब इस जगह पे हम आर सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पे इतनी हाई रेजिस्टेंस होती है, इस हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से वोल्टेज को यहाँ ड्रॉप करने लगती है। वोल्टेज को ड्रॉप मतलब कम करने की वजह से यहाँ पे जगह हीट उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे एक हीट उत्पन्न हो जाती है। हीट के फॉर्म में जो हमारी सप्लाई दिए हैं, जो हमारी वोल्टेज करंट दिए हैं, वह वोल्टेज करंट वेस्ट, यानी कि वो यहीं पे आके वेस्ट हो जाती है। जो इस पॉइंट पे आते आते यदि हम इस पर बहुत सारे लपेटे लगा के, यदि इस जगह पे हम इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस को ऐड करके यदि इस जगह पे हम वोल्टेज को फ्लो कराएं, तो वोल्टेज तो यहाँ से फ्लो हो जाएगा, लेकिन जब इसमें जो वोल्टेज फ्लो होगा, इस पॉइंट पे आते आते हम जितनी वोल्टेज इस जगह पे दिए हैं उतनी वोल्टेज हमें इस जगह पे नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें एक हाई रेजिस्टेंस बनी हुई है। इस हाई रेजिस्टेंस के कारण इसमें वोल्टेज और करंट जो होगी वह ड्रॉप हो जाएगी। तो सेम इसी प्रकार यह तीनों सप्लाई में होती है। जब यहाँ पे हम आर और वाई और बी जब देते हैं, इन तीनों की जो वोल्टेज आती है इस पॉइंट पे आते आते इसकी जो वोल्टेज होती है वह ड्रॉप हो जाती है। जो सेम हम वोल्टेज यहाँ पर एग्जांपल 220 वोल्टेज दिए हैं, इस जगह पे आते आते इसकी जो वोल्टेज होती है वो हाई रेजिस्टेंस के होने के कारण इसको वोल्टेज होती है ड्रॉप हो जाती है। और ड्रॉप होने पे यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस होने के कारण यहाँ पे एक हीट उत्पन्न हो जाती है। हीट उत्पन्न होने से यहाँ का जो वोल्टेज होती है वह वोल्टेज कम हो जाती है। तीनों फेस की सेम इसी प्रकार से प्रक्रिया होती है। और यहाँ पे आते आते, और जब यहाँ पर आप चेक करेंगे इस पॉइंट पे, जहाँ पे एन, यहाँ पे ब्लैक कलर से निकाल के यहाँ एन लिखा हुआ है, इस जगह पर जब चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें 0 वोल्ट देखने को मिलेगा। इस जगह पे हमें 0 वोल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वोल्ट ही नहीं होता है। तीनों फेस के वोल्ट आते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, यहाँ पे हमें 0 वोल्ट हो जाती है। और 0 वोल्ट जो हमें न्यूट्रल जो यूज करते हैं, इसी जगह जो ट्रांसफार्मर में से हमें इसी प्रकार से कनेक्शन होती है, और न्यूट्रल जो हमें मिलती है इसी ट्रांसफार्मर के इसी पॉइंट से हमें मिलती है, यहाँ पे जो आपको एन दिख रहा है। तो शॉर्ट ना होने का कारण यही होता है कि रेजिस्टेंस के ऐड हो जाने से इस जगह पे बिल्कुल 0 वोल्ट हो जाता है। हाई रेजिस्टेंस हो जाने के कारण से यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाता है, और 0 वोल्ट हो जाने से यहाँ पे हमें शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाता है। सेम इसी कंडीशन डेल्टा में भी है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आर सप्लाई दी, यहाँ एक रेजिस्टेंस के माध्यम से इस जगह पर है, फिर यहाँ पर आर सप्लाई दी, यहाँ से रेजिस्टेंस को कैरी करके फिर इस जगह पर है। सेम इसी प्रकार से डेल्टा और स्टार में होती है। तो एग्जाम्पल हम एक बल्ब को ले लेते हैं। मानते हैं हमारे पास एक ये बल्ब है, इस बल्ब में हम यहाँ पे इस जगह पर हम आर सप्लाई दिए हैं और इस जगह पर हम वाई सप्लाई दिए हैं। तो इसमें हम क्या है, एक हमारी 100 वाट का बल्ब है, ठीक, इसमें हमारी एक 100 वाट का बल्ब है। तो इस बल्ब में यदि हम सप्लाई आर वाई फेज देते हैं तो ये हमारी जो बल्ब है, ये हमारी बल्ब ब्लास्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमारे नाइक्रोम के वायर डाली, इसमें भी हाई रेजिस्टेंस 100 वाट का रेजिस्टेंस इसमें भी ऐड है, लेकिन इसमें ये जो हमारी ये सिंगल फेस के लिए है, मतलब 220 वोल्ट तक, ये जो इतना जिसमें इतना
इस बल्ब में जो रेजिस्टेंस ऐड की गई है, इसमें 220 वोल्ट को सहन करने के लिए इसमें रेजिस्टेंस को ऐड की गई है। लेकिन इसमें जो वोल्टेज 220 वोल्ट देंगे तो यह जो बल्ब है यह इसको सहन कर सकती है। लेकिन जब 440 वोल्ट 2RY दो फेज जब हम इसमें वोल्टेज में देते हैं, इसकी सहने की क्षमता कम हो जाती है, इसकी क्षमता नहीं होती है और वो जो बल्ब है वह ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन अब हम दूसरा कंडीशन में जब देखें, यहाँ पे भी हम एक बल्ब ले लिए हैं, यहाँ पे भी एक हम बल्ब ले लिए और यहाँ पे भी एक बल्ब ले लिए। तो इन दोनों पॉइंट को यदि हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो यह हमारी कितनी हो गई 200 रेजिस्टेंस, मतलब इसको मान सकते हैं 200 रेजिस्टेंस हो गई है यह दोनों बल्ब को सीरीज में जोड़ने से। अब हमें इस जगह पे R सप्लाई दें और इस जगह पे Y सप्लाई दें तो इस कंडीशन में हमारी बल्ब जो है वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमें 200 रेजिस्टेंस हो गई। इसमें आप देख सकते हैं सिंगल रेजिस्टेंस यानी कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, तो इस जगह पे हम R और Y सप्लाई दे रहे थे, ये हमारी शॉर्ट सर्किट हो जाती थी। लेकिन अभी इस कंडीशन में हम जब दो को ऐड कर दिए, सीरीज में जोड़ दिए हैं, तो इसकी रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस हाई हो चुकी है। और रेजिस्टेंस हाई होने से इसकी जो इसमें जो हम डबल सप्लाई दिए हैं तो यह ब्लास्ट नहीं हो रही है, प्रॉपर से ये दोनों जलना स्टार्ट हो जाती है। जब हमें 440 वोल्ट को 415 वोल्ट को चेक करना होता है तो इसी प्रकार दो बल्ब लेके उसको सीरीज में जोड़ के हमें चेक करना होता है हमारी 440 वोल्ट, मतलब कोई फेस वीक तो नहीं हुआ है, उसे इसी प्रकार से चेक करते हैं। इस कंडीशन में आप देखें यहाँ पे कोई 440 नहीं होता है। तो पूरा जो खेल होती है उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर होती है। रेजिस्टेंस यदि हमारे पास में हाई रहेगी तो उसमें हम 440 वोल्ट देंगे तो वह शॉर्ट सर्किट नहीं होगी। लेकिन जब हम कुछ लपेटे इसमें लपेट के अगर इसको हम इस छेड़े को निकाल के यहाँ पे R यहाँ पे Y देंगे तो उस सेक्शन में हमारी जो होगी वह शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। इसलिए इसको हाई रेजिस्टेंस होने के कारण से हमारी डेल्टा स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन शॉर्ट नहीं होती है। तो एग्जाम्पल अभी हम देख लेते हैं। आप जो ये देख रहे हैं ये 3 फेज़ की वाईफॉर्म है, 3 फेज़ की वाईफॉर्म है। तो आप यहाँ पे एक देख सकते हैं R फेज जब हमारी माइनस मतलब 0 डिग्री को क्रॉस करे तो वहाँ पे हमारी B फेज जो है वो टॉप पे है। यहाँ पे हमारी जो वाई आती R फेस हमारी 0 डिग्री के क्रॉस करने जा रही है, तो उसके पहले आप B फेस को देखें दिए हमारी टॉप पे है और हमारी ये जो Y फेस है बिल्कुल 0 वोल्ट पे है, मतलब माइनस में गई हुई है। यहीं पर जब हमारी R फेस हमारी टॉप पे है तो इस जगह आप देख सकते हैं ब्लू फेस हमारी निगेटिव है और हमारी Y फेस भी निगेटिव में है। अब जब यहाँ पे Y फेस टॉप पे जा रही है तो यहाँ पे R फेस और ब्लू फेस निगेटिव है। जब ब्लू फेस टॉप पे जा रही है तो R फेस और Y फेस दोनों निगेटिव में है। एक साथ जो हमारे तीनों फेस जो होती है 120 डिग्री के दूरी पे रहती है एक साथ, मतलब तीनों फेस R Y और B तीनों फेस जो होती है वह एक साथ कभी नहीं हो सकती। एक फेस हमारी इस जगह है तो हमारी दूसरी जगह इस जगह होगी, तीसरी फेस हमारी इस जगह होगी। अब कहने का मतलब यही हुआ ब्लू Y और R तीनों फेज जो है वो एक जगह पे इक्वल नहीं हो सकती, हमेशा 120 डिग्री पे ही रहेगी। इसी लेके भी हमारी शॉर्ट सर्किट नहीं होती है, क्योंकि हमारी फेस तीनों जो होती है एक जगह पे फेस की अगर जो एक जगह पे 220 वोल्ट बना रही है तो कुछ और दूसरी फेस जो हमारी हमारी वोल्ट ज़ीरो वोल्ट बनाती है और कोई वोल्ट जो होती है माइनस वोल्टेज बनाती है। आप देख सकते हैं कोई एक वोल्टेज हमारी मान लेते हैं R वोल्ट हमारी 220 वोल्टेज बना रही है तो कोई हमारी Y फेल 0 वोल्ट बना रही है और कोई वोल्ट जो है माइनस में वोल्ट बना रही है। तब इससे आप देख सकते हैं जब हमारी वोल्टेज जो होती है तीनों फेस R Y B एक साथ कभी नहीं हो सकती, तीनों 120 डिग्री पे ही वेरी करती है, एक साथ कभी नहीं हो सकती। इसीलिए कि हमारी जो 3 फेज की सप्लाई होती है, अब डेल्टा कनेक्शन या फिर स्टार कनेक्शन या फिर ट्रांसफार्मर के जो पॉइंट होती है इस प्रकार ट्रांसफार्मर के भी पॉइंट होती है, इसे यहाँ से हम न्यूट्रल को लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका भी सप्लाई शॉर्ट ना होने के मेन कारण यही होती है, इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है। रेजिस्टेंस हाई का होने के कारण से वो यह दोनों शॉर्ट में नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह पता चल गया होगा स्टार पॉइंट और डेल्टा पॉइंट आपस में शॉर्ट क्यों नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।